हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के ऊपर और बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ आ रही है टाटा मोटर्स के ऊपर। हालांकि मार्केट बहुत नेगेटिव है, बियरिश है इस टाइम पर बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक इशू, और जो कि नया वेरिएंट आया है उसको लेके काफ़ी न्यूज़ चल रही है और इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है इस न्यूज़ को भी डिस्काउंट करने में टाइम लगे। बट आप ज़रूर अपना रुझान बना के रखिएगा टाटा मोटर्स के शेयर पर। इससे पहले कि मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊं क्या क्या न्यूज़ आ रही हैं टाटा मोटर्स के ऊपर, और सारी ही पॉजिटिव न्यूज़ की झड़ी लगी हुई है टाटा मोटर्स एज अ कंपनी, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ और इंटरेस्टिंग जो स्टॉक्स है उसके ऊपर हम इस चैनल पर बात करते रहते हैं, स्पेशली फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, जहाँ पर कि रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी बार फंस जाता है इस तरह की चीज़ों में। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे शेयर जो है उनको एक्यूमुलेट करने का बहुत ही बढ़िया टाइम है। इस टाइम पर डिस्काउंट पे चीज़ें मिल रही हैं तो उसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर मैंने आपको कुछ 5-7 स्टॉक्स बताए हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को रीजिक करके उनको ऐड कर सकते हैं या एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो ऑल्सो, लाइक जहाँ पर कि हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के ऊपर। टाटा मोटर्स का आपको सभी को पता है कि धीरे धीरे वो अपना मोमेंटम गेन कर रहा है और टाटा मोटर्स जो है अपना मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है। तो मार्केट शेयर गेन करने के अलावा अभी जो नया न्यूज़ आया है वो आप देख सकते हैं, टाटा मोटर हाइक्स प्राइसेस ऑफ टियागो, टिगोर, एल्ट्रॉज एंड निक्सॉन। तो ये अपने प्राइस हाइक करने जा रहा है। आपने देखा ही था अभी थोड़े दिन पहले ही, जैसे एयरटेल ने अपने प्राइस हाइक किए थे और उसके बाद किस तरह से आग लगी थी। हालांकि ये फिर से नीचे आया है थोड़ा सा एयरटेल का स्टॉक बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो डेफिनेटली वो सारी ही चीज़ों को डिस्काउंट कर देता है। बट लॉन्ग रन में बहुत ही अच्छा ये न्यूज़ है टाटा मोटर्स को लेकर, क्योंकि टाटा मोटर्स ने सारे ही अपने जो ब्रांड्स हैं, टियागो, टिगोर, एल्ट्रॉज एंड नेक्सॉन, ये सभी अच्छे चल रहे हैं। इनके जो वेरिएंट हैं उसमें प्राइस हाइक करने की बात की है और प्राइस हाइक भी अच्छा खासा कर रहे हैं ये। अगर आप बात करेंगे हैरियर, सफारी, नेक्सॉन ईवी, उनके प्राइस को चेंज नहीं कर रहे हैं लोग। तो नेक्सॉन एसयूवी जो है वो गेट्स द हाईएस्ट हाइक। जो एक नेक्सॉन एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है उनका, उसमें कुछ 11,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉडल। टियागो की बात करते हैं या फिर टिगोर, एल्ट्रॉज की बात करते हैं, नेक्सॉन ईवी अंडरगो ए प्राइस रिविजन वाइल सफारी, हैरियर एंड पंच एंड नेक्सॉन ईवी कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग एक्स शोरूम प्राइस। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने प्राइस रिवीजन कर रहे हैं ये लोग, और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बिकॉज़ इसी तरह से आप अपनी मार्जिन्स को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो पहली न्यूज़ तो सबसे बड़ी ये है कि प्राइस हाइक हो रही है, जो कि बहुत अच्छी खबर है किसी भी कंपनी के लिए, और वो पास ऑन कर रहे हैं अपना प्राइस जो मार्जिन प्रेशर्स है। इसके अलावा ये सेकंड न्यूज़ आप देख सकते हैं, इंडियाज़ टाटा इन टॉक्स टू सेटअप $300 मिलियन डॉलर सेमी कंडक्टर असेंबली यूनिट। तो $300 मिलियन के एक सेमी कंडक्टर असेंबली यूनिट को सेटअप करने की बात चल रही थी काफ़ी टाइम से, बट कोई भी कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं आई थी। बट अभी जो है टाटा ने ये एक्सेप्ट किया है और आई थिंक थोड़ा सा ये कॉन्क्रीट न्यूज़ आई है कि टाटा ग्रुप जो है इन टॉक्स विद 3 स्टेट्स टू इन्वेस्ट $300 मिलियन टू सेटअप सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यूनिट। आप सभी को पता है पूरी ही ऑटो इंडस्ट्री इस टाइम पर सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से जूझ रही है, और उसी वजह से टाटा मोटर ने या टाटा ग्रुप ने ये पूरा ओवरऑल बीड़ा उठाया है कि हम इस तरह की अगर कुछ स्केर्सिटी है इंडस्ट्री में तो हम उसको भी अपने अंडर लेके आएंगे और हम उसको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो टाटा है वो सदर्न स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना एंड के साथ बातचीत कर रहा है और कुछ अपना लैंड के लिए भी स्काउट कर रहा है, जो कौन सी लैंड कहाँ पर ली जाए उसको, फॉर द आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, OSAT बोलते हैं। तो OSAT जो है ये इसके लिए लैंड ढूंढ रहा है। इन 3 स्टेट्स में बात चल रही है। While Tata has previously said it would likely enter the semiconductor business, this is the first time news about group's foray into the sector and its scale has been reported.
तो ये जो है बहुत अच्छी न्यूज़ है टाटा मोटर के लिए। अगर चिप शॉर्टेज की वजह से अगर आपका पूरा बिज़नेस को इम्पैक्ट हो रहा है और अगर कोई कंपनी उसमें फोरे करना चाह रही है, उससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती है। टाटा ने जो है कुछ पोटेंशियल लोकेशंस भी देखी हैं फैक्ट्री के लिए, एंड वन ऑफ द सोर्सेज सेड एडिंग ए वेन्यू वाज लाइकली टू बी फाइनलाइज इन नेक्स्ट मंथ। तो अगले ही महीने में कुछ वेन्यू भी फाइनलाइज हो सकता है, जो कि बहुत अच्छी और अच्छी खबर है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए भी और इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, स्पेशली टाटा मोटर के लिए। टाटा का आपको पता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सॉफ्टवेयर साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट हार्डवेयर जो पोर्टफोलियो है वो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, विच इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो अभी जो है हार्डवेयर साइड पर भी ये लोग आना चाह रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो जो मिस्टर नरेंद्र मोदी की जो मेक इन इंडिया वाली फ़िलॉसफी है, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिला हुआ है, विच हैज़ ऑलरेडी हेल्प्ड टर्न द साउथ एशियन नेशन इनटू द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट मेकर ऑफ स्मार्टफोन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे मेक इन इंडिया का थ्रस्ट तो ऑलरेडी है ही। और तो अब अगर देखते हैं तो पोटेंशियल क्लाइंट कौन होंगे टाटा के ओसेट बिजनेस के लिए, वो है इंटेल या AMD, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक। इसी फैक्ट्री के लगाने की वजह से जो है वो जो नेक्स्ट ईयर लेट नेक्स्ट ईयर तक ये ऑलरेडी कामकाज करना शुरू कर देगी और 4000 जो है जॉब्स भी क्रिएट करेगी, जो कि बहुत अच्छी खबर है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ये दो खबर हो गई, पहली की प्राइस हाइक लिया है तो बहुत अच्छे मार्जिन्स बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में या उसके नेक्स्ट क्वार्टर में, एंड दूसरा ये सेमीकंडक्टर की जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें भी इनको बहुत अच्छा सा ये बूस्ट और बम्प अप मिलेगा। हालांकि ये जो असेंबली लगेगी, सेमीकंडक्टर असेंबली या सेमीकंडक्टर प्लांट जो लगेगा, ये नेक्स्ट ईयर लेट नेक्स्ट ईयर ये स्टार्ट होंगे ऑपरेशंस इसके। तीसरी खबर में मैं आपको दिखाता हूँ ये, तो ये जो तीसरी खबर है ये भी बड़ी ज़बरदस्त है इस कंपनी के लिए कि टाटा मोटर इन टॉक्स विद फोर्ड टू टेक ओवर इट्स 2 इंडिया प्लांट्स। आपको पता है फोर्ड ने कुछ टाइम पहले ही अपना इंडिया से एग्ज़िट करने का प्लान बताया था और उसके चलते ही ये सारी कवायद लग रही थी कि इन 2 प्लांट्स को कौन ख़रीदेगा या प्लांट्स किसको ये बेचेगी। तो ओवर 2 months आफ्टर फोर्ड अनाउंस इट्स प्लान टू एग्ज़िट इंडिया, टाटा मोटर ने टच बेस किया है फोर्ड के साथ बातचीत शुरू की है फॉर एक्वायरिंग दीज 2 प्लांट्स इन तमिलनाडु एंड गुजरात। तो 2 प्लांट हैं इनके, एक तमिलनाडु में और एक गुजरात में। तो ये दोनों ही प्लांट को टेक ओवर करने की बात चल रही है। ज़रूर है कि जो एक सोर्सेज से पता चला है कि जो टाटा मोटर्स की टीम ने इनकी फोर्ड इंडिया की एक पूरी फैसिलिटी का विज़िट ज़रूर किया है और इसी वजह से ये थोड़ी सी और भी स्टीम अप हो गई है ये न्यूज़। मिस्टर N चंद्रशेखरन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, स्टालिन साहब से मिले हैं उनके रेजिडेंस पर अर्ली अक्टूबर, और इसी वजह से ये कवायद की जा रही है या हो सकता है ये कि फोर्ड के दोनों प्लांट ये टेक ओवर करने की बातें चल रही हैं। अभी ये तीनों ही पॉजिटिव न्यूज़ हैं, तीनों ही एक ही सेक्टर के लिए या फिर ऑटो कंपनी के लिए हैं। और चौथी न्यूज़ आप सभी को पता है कि टाटा मोटर धीरे धीरे अपने सारे ही सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है चारों तरफ से। अब किया क्या जाए, क्या अभी के अभी ले लें इस स्टॉक को, या अगर है तो कहाँ पे इसको एग्ज़िट करें या एक्यूमुलेट करें, या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बाय सेल और होल्ड, वो हम चार्ट पर बात करते हैं क्विकली। अभी आप को मैं ये लेके आया हूँ टाटा मोटर के वीकली चार्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अगर टाटा मोटर का वीकली चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर भी इसने कल के दिन पर एक ज़रूर बियरिश कैंडल बनाई है, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है सारे ही सेक्टर में और इसमें भी इसी तरह से मार पड़ी है। लास्ट वीक में कुछ ये 10% का इसने ड्रॉप दिखाया है। हालांकि बाकी जो चला भी उसी तरह से है, और अगर आप देखेंगे तो ये इसके सामने अभी के अभी अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, या फिर मेरा मानना है थोड़ा सा और अगर मंडे को नीचे मिल जाता है 400-450 रुपये के आसपास अगर मिल जाता है तो आप इसको बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इसमें जो चलने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखती है मुझे अभी, वो दिखती है इसका पहला रेजिस्टेंस तो 536 के आसपास ही है, जो कि बहुत ही करीब है। अगर ये 536 निकाल भी लेता है तो भी इसके हर थोड़े टाइम के बाद आपको दिखेंगे कि काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेस हैं, क्योंकि हर थोड़े दूर पर पहला रेजिस्टेंस तो यही है जो कि 605 रुपये इसने हाई लगाया था।
उसके बाद अगर देखते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस है जो कि डबल टॉप ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका है, जो 605 रुपये, सॉरी, इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपको दिखेगा 500 रुपये के आसपास। इसका पहला रेजिस्टेंस है, ये 530 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है, बिकॉज़ यहाँ पर भी इसने ये रेजिस्टेंस की जो लाइन है ये बिल्कुल क्लियर कट इसकी लाइन दिखती है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं 530 के आसपास एक लाइन है, ये सबसे पहला रेजिस्टेंस है। तो आपको अगर ये मिलता है 450 या 405 रुपये के भी आसपास, जो कि इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर वहाँ मिल जाता है तो उसके जितने नज़दीक मिले, अगर मार्केट में और गिरावट आती है एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिकॉज सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है अभी भी ये स्टॉक, इतना मार्केट में टर्मोइल होने के बावजूद भी। और 530 निकलता है तो अगला जो पड़ा होगा उसका 605 रुपये 606 रुपये होगा। तो ये एक वीकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये हो गया एक बहुत बेहतरीन लेवल्स। अब अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म, तो डेली के चार्ट पर एक बार मूव कर लेते हैं। डेली के चार्ट पर भी आपको एक डबल टॉप जैसा दिख रहा है, जो कि बड़ा क्लियरली विजिबल है। ये डबल टॉप बनाकर नीचे आया है, ये डबल टॉप है और ये नीचे आया है। नीचे आने के बाद अगर ये सपोर्ट लेता है तो कहाँ ले सकता है? इसका पहला जो सपोर्ट है, इसने वैसे तो रनअवे गैप दिखाया था जो कि ये था। अगर ये इसको ऑलरेडी नीचे की तरफ तोड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस मार्केट सेंटिमेंट, अगर ये मिलता है हमें वही 450 या फिर दूसरा पड़ाव है 390, 400 रुपये, 400 रुपये मिलता है, 400 रुपये के आसपास मिलता है, बहुत ही बढ़िया लेवल है। और वहाँ पर आपको दिखेगा कि बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल आना शुरू हो जाएगा, हो सकता है ये 400 रुपये तक भी गिर जाए। तो मेरा पॉइंट है कि अगर इसको लेना है और आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं लेने की, तो ये दिस इज़ द बेस्ट बेट। और सारी ही न्यूज़ इसके फेवर में आ रही हैं और इसी वजह से आज मैंने इसको चुना है। आप बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे तो बिल्कुल आप पैसा बनाएंगे इस मार्केट में। अगर आपको पैनिक बटन आपको ऑन हो गया है तो आप बिल्कुल दूर रहिए, आराम से बैठिए और देखते रहिए। रिटेल इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि अगर थोड़ा सा भी मार्केट गिरता है तो पैनिक हो जाते हैं, थोड़ा सा भी तेज़ी से चलता है तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वॉन्ट टू से टू ऑल ऑफ़ यू कि आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, थोड़ा थोड़ा करके अपने पैसा डालते जाइए, एक्यूमुलेट कीजिए। अगर किसी ने 2020 पैंडेमिक पे अगर किसी ने एक्यूमुलेट किया है, उसने बहुत ज़बरदस्त एक साल में पैसा दुगना या तिगुना ज़रूर कर लिया होगा अपना। इसी तरह से आपको मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें भी पैसा बना सकते हैं। और निफ्टी में अभी नीचे फॉल आ सकता है, हाँ आ सकता है, 16,700 के आसपास तक मेरे ख्याल से ये फॉल आ सकता है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि अगर फॉल आता है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि और ये नीचे गिर सकता है। टाटा मोटर ऐसा नहीं गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है। और 400 रुपये के आसपास बहुत ही बेहतरीन लेवल है, जो कि इसके 100 DMA है, 100 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और वहाँ पर ये बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट लेगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डेफिनेटली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।